वो मेरे पड़ोसी थे। अक्सर घर आते रहते थे। शरीर से काफ़ी भारी भरकम थे और खाने पीने के शौकीन। घर में घुसते ही कुछ खाने की फरमाइश ज़रूर करते। कुछ खाने को ना भी मिले तो चाय तो ज़रूर पीते। घर में खासकर वो मेरी बुआ से ज़रूर बात करते, क्योंकि मेरे फूफा जी गुजर चुके थे। बुआ अकेली थी। ऐसे में उन्हें मोरल सपोर्ट भी मिल जाता था। असल में उस शख्स की बातें इतनी अच्छी थीं, बात करने का तरीका, कोई भी उस पर यकीन कर लेता था। इसी वजह से शायद बुआ को उनकी बातें अच्छी लगती थीं। पर उसकी यही हरकतें परिवार में बुआ को छोड़कर दूसरों को पसंद नहीं आती थीं। पर बुआ की वजह से कोई कुछ कह भी नहीं पाता था। वो बुआ के ससुराल वालों की तरफ से दूर के रिश्तेदार भी लगते थे, इसलिए भी शायद ऐसा होता हो। वो दिन मुझे अच्छे से याद है। बारिश हो रही थी, बहुत जोरदार, झमाझम। बारिश देख मम्मी ने स्कूल जाने से मना कर दिया। अब बचपन में स्कूल ना जाने के लिए मम्मी ही कह दे तो कौन खुश नहीं होगा, इसलिए मैं भी खुश हो गई। साथ साथ मेरे भाई भी बारिश में स्कूल नहीं गए। वैसे मेरा एक छोटा भाई था जो हमेशा मुझसे बड़ा बनने की कोशिश में लगा रहता था, और दूसरा बड़ा भाई भी था। खैर, हमने बारिश के मौसम का लुत्फ उठाया और रूम में टेंट बनाकर खूब खेला। खेलते खेलते मैं सो गई और जब उठी तो दोपहर के 3 बज रहे थे। बारिश तब तक रुक चुकी थी। मौका मिलते ही भाई भी घर से बाहर घूमने निकल गया। मम्मी सो चुकी थी। मौका देखकर मैं भी घर से बाहर निकल गई। मुझे लगा मेरा भाई और बाकी पड़ोस के बच्चे बाहर खेल रहे होंगे, लेकिन जब बाहर गई तो वहां कोई नहीं था। मैंने वो सारी जगह छान मारी जहां वो हो सकते थे, पर मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। मैं उनका इंतजार करने लगी। बहुत देर तक कोई नहीं दिखा। बगल में एक बांस की करची पड़ी थी। मैंने उसे उठाया और गीली मिट्टी में कुछ कुछ ड्राइंग बनाने लगी। तभी पीछे से अचानक भारी आवाज आई। मैंने पलट के देखा तो वही अंकल थे, वही जो बुआ से अक्सर बातें करने आते थे। मैंने कहा, जी अंकल। उन्होंने पूछा, अरे तुम्हारी फौज कहाँ है, आज अकेली खेल रही हो? मैंने कहा, पता नहीं बाकी लोग कहाँ चले गए। क्या आपने देखा है वो कहाँ खेल रहे हैं? कहीं आपके घर की तरफ वाले मैदान में तो नहीं खेल रहे? लेकिन वहां तो मम्मी ने जाने से मना किया है। उन्होंने मेरी बातों का जवाब दिया, नहीं वो वहां नहीं है, पर मैं जानता हूं वो कहाँ खेल रहे हैं। मैंने कहा, सच में आप जानते हैं वो कहाँ है? उस अंकल ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, चलो मैं ले चलता हूं। पर मैंने मना कर दिया। मेरे घर के बगल में एक दुकान थी। वो अंकल वहीं जाकर बैठ गए। दुकान वाले से कुछ बात करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे फिर आवाज़ लगाई। मैं उनके पास गई। उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाया और फिर कुछ कुछ बात करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपना हाथ मेरे फ्रॉक के ऊपर फेरना शुरू किया। वो मुझे नीचे छूने लगे। मुझे अजीब लगा, कुछ कुछ गंदा भी महसूस होने लगा। मैंने थोड़ा तेजी से पैर हिलाया, फिर वे संभल गए। मैं उनसे खुद छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। कहने लगे कि अरे क्या हुआ, अभी तो तुम्हें खेलने जाना था, चलो मैं लेकर चलता हूँ। फिर वो दुकानदार गुप्ता जी से कहते हैं, ठीक है मैं चलता हूँ, बच्ची को खेलना है भाइयों के साथ। गुप्ता जी ने कुछ नहीं कहा, जैसे वो जानते हो सारी चीज़ें। मैं उस अंकल के साथ नहीं जाना चाहती थी, पर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती गोद में उठा लिया और कहीं लेकर जाने लगे। मैंने उनको मना किया, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। पहले मुझे वो एक दुकान ले गए। वहाँ कुछ चॉकलेट खरीद कर मेरे हाथ में पकड़ा दी और कुछ ज़बरदस्ती मेरे मुंह में डाल दी, ताकि मैं कुछ बोल ना सकूं। फिर मुझे वो एक सुनसान रास्ते की तरफ ले जाने लगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। चलते चलते वो मुझे आम के बगीचे तक ले गए और वहाँ ज़बरदस्ती मुझे चूमने की कोशिश करने लगे। मैंने अपना मुंह घुमा लिया और जिद करने लगी कि मुझे घर जाना है, घर जाना है। जिस रास्ते से वो मुझे लेकर जा रहे थे, वहां मैं कई बार अपने दोस्त के साथ जा चुकी थी। वहां कुछ लोग मुझे पहचानते थे। मैंने कहा, अंकल मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाना है, मम्मी ढूंढ रही होगी। वो मुझे और अंदर की तरफ लेकर जाने लगा, मानो मानो जैसे उस दिन उसने तय कर लिया था कि वो अपनी गंदी मंशा को पूरी करके ही रहेगा। उस उम्र में मुझे नहीं पता था कि हवस क्या चीज़ होती है, लेकिन उसकी आंखों को देखकर मैं समझ गई थी कि ऐसी हरकत करने वालों की नज़रें कैसी होती हैं। पता नहीं उस दिन उसके अंदर कौन सा जानवर था जो बाहर आ जाना चाहता था और मुझे नोच खाना चाहता था। उसकी आंखें आज भी मुझे डराती हैं। वो अपनी प्यास बुझाना चाहता था, मेरा रेप करना चाहता था।
वो मेरे शरीर को गंदी तरीके से छूने लगा था। मैं जोर से चीखी, पर आवाज़ वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। तभी उसे कोई आता हुआ दिखा। उसने मुझे छोड़ दिया और मेरे आंसू पोंछ दिए, मुझे गोद में उठाया और आगे ले जाकर छोड़ दिया। कहा, खुद से घर चली जाओ, कहीं रुकना मत, सीधा रास्ता है। मैं रोते रोते अपने घर पहुंच गई। मम्मी ने देखा और पहले 2 थप्पड़ लगाए और गुस्से में पूछने लगी, कहाँ थी? शाम हो गई है, किससे पूछकर बाहर गई थी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बोलती भी क्या? मेरी हालत उस वक्त कुछ बोलने की थी भी नहीं। मेरे साथ क्या हुआ और क्या हो सकता था, मुझे इसका इल्म भी नहीं था। मैंने कुछ नहीं बोला, पैर धोए, कमरे में गई और सो गई। मम्मी को मेरा व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने मुझे जगाया और पूछा कि क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं बोला। कई महीने बीत गए। मैंने अपनी बात किसी को भी नहीं बताई, मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ, मैं क्या महसूस करती हूँ, हर रोज़ किस दर्द से गुजर रही हूँ। क्या मेरी उम्र इतनी थी कि मैं दर्द को छुपा पाती? सिर्फ 8 साल की थी, सिर्फ 8 साल। क्या सच में बता पाना इतना मुश्किल होता है? बचपन में ही मैंने कैसे ये तय कर लिया कि मेरे साथ जो हुआ उसमें मेरी ही गलती थी, मेरे साथ बिल्कुल ठीक हुआ। और तो और उस घटना के बाद मुझे लगता था कि मैं ही गंदी लड़की हूं। तुम नहीं हो बेटा, गंदे हैं समाज के ये वहशी लोग जो अपनी हवस के आगे अंधे हो जाते हैं। और इस दुनिया की सभी बच्चियों से मेरा एक अनुरोध है कि अगर वो इस कहानी को सुन रहे हैं तो मेरी इस बात को माने कि अगर उनके साथ कभी भी कुछ गलत होता है तो कृपया अपने घर में अपने बड़ों से इस बारे में ज़रूर बताएं। वो आपका सपोर्ट ही करेंगे। आप गलत नहीं हो, इतनी बात अपने दिमाग में आप हमेशा रखें। तो दोस्तों, आज भी कई ऐसी बच्चियां हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है, लेकिन वो चाह कर भी अपने घर में अपने पेरेंट्स से नहीं बता पाती, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या बोलें और कैसे बोलें, और वो कहीं ना कहीं खुद को ही दोषी मानती हैं। तो सबसे पहला फ़र्ज़ तो हमारा ही बनता है कि हम अपने बच्चियों को आज जागरूक करें और उन्हें बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर उनके साथ कभी कुछ गलत होता है तो इसमें उनकी गलती नहीं है। वो खुलकर अपनी परेशानी अपने पेरेंट्स को बताएं ताकि समाज से इन जैसे भेड़ियों को पकड़ा जा सके और इनको इनके किए की सज़ा दिलाई जा सके।